In the name of Almighty, the most gracious and the most merciful, my name is Adredi and I am your English teacher. I hope you are all fine and doing well at your homes and enjoying the vacation. The topic today we are going to discuss is basically from the 8th class, and it is the last chapter of your first semester, of your first monthly assessment of second semester. And the lesson name is a story from the life of an aquarium. This story is totally based on basically the aquarium means the fish they are living in the aquarium, and the writer wants to give you the message, wants to convey the message from it. Okay? And this is the story I am going to share because we don't have like that much time to elaborate all the story in the video. So I am going to summarize this particular story in my video. The story begins with the boy. He has an aquarium in the room, and every kind of fish in the aquarium उसके बाद हर तरह के उसके अंदर फिश है. He decided to वो चाहता है, उसने decide किया, he bought a new fish, वो एक new fish लेके आता है, and he put that particular fish having silver fins, उसकी जो silver fins हैं, what a beautiful fish like वो she was एक बेहतरीन fish है, उसको क्या करता है aquarium के अंदर डालता है. तो जैसे वो aquarium के अंदर उसको डालता है तो जो fish है जैसे वो strange fish जब जाती है, जब न्यू कमर जाता है तो वो न्यू कमर कहता है हे यू ऑल आर लिविंग, हे मीन जो भी आप उसके अंदर रहते हैं लाइक जो भी आप aquarium के अंदर लेते हैं, कम आउटसाइड एंड मीट यूर क्वीन मीन्स वो जब जैसे अंदर जाती है तो उसको लाइक एक स्पीच करती है या एक बात करती है लोगों से कि आप जो भी रह रहे हैं कम आउटसाइड और देखेंगे यूर क्वीन इज हियर मीन्स यूर क्वीन इज हियर. अब सब जो भी होते हैं वो फ्राइटेंड हो जाते हैं. They all were scared. जो भी fish अंदर रह रही हैं, they all were scared. And then after that, a little crab crab वो बाहर आता है और from the water plant से बाहर आता है. And वो उसको कहता है like he asked from the fish कि why are you उसको आप कहते हैं कि why are you saying this type of thing, because we didn't dictate by someone. हमने तो कभी किसी ने हुक्म नहीं चलाया. We didn't rule by someone. We haven't ruled by someone. हम तो कभी रूल हुए नहीं किसी से. आप why are you saying this type of, why are you doing this type of things? तो वो कहती है I have come, मैं आ चुकी हूँ. Now the new rules should be made, और new rules होंगे अब, ठीक है, और new rules होने चाहिए क्योंकि the queen is there. अब ये सारा मीन्स मामला चल रहा है. पहले जब उनकी आप फिश की अगर लाइफ देखेंगे तो वो ठीक है. जैसे ही न्यू कमर आया उसने डिक्टेट करना शुरू किया, इक्वालिटी को साइड पर रख दिया. अब क्या हुआ, लाइफ सब मीन्स परेशान हो गए. अब what she did basically, what the fish did, she divided the aquarium into two parts के अंदर वो उसको डिवाइड कर देती है. जब टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर, जो अच्छा पार्ट होता है वो जो अपनी जो एक फिश है, जो न्यू कमर होता है, जो अपने आप को क्वीन कंसीडर कर रही है, वो पूरा अपनी तरफ ले लेती है. और जो बाकी जो होते हैं जिसमें बाकी प्लांट्स वगैरह आते हैं वो अपनी तरफ आ जाते हैं. और जो अच्छा एरिया नहीं होता वो दूसरे लोगों की तरफ चला जाता है, दूसरे फिश की तरफ चला जाता है. ठीक है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द aquarium. अब आप इससे मैसेज क्या लेते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू. इन द एंड आई विल कन्वे द मैसेज फ्रॉम ऑफ दिस स्टोरी. वो इन द एंड में बताता हूँ. फिर वो जैसे आते हैं और जब खाना वाना आता है या खाना ऊपर से जब वो बॉय का खाना डालता है तो वो खाना भी कौन खाता है, जो उनकी फिश होती है, जो न्यू कमर होता है, जो क्वीन होता है, उनका खाना भी पहले ही खाता है. अगर कोई गॉड फॉरबिड इफ समवन in the territory of the newcomer of the queen fish, तो वो फिर क्या हो जाता है, इश्यू हो जाता है, उस पर गुस्सा करती है. अब ये सारा सिनेरियो क्यों बनाया जा रहा है. अब जब वो बॉय सारे सिनेरियो को देखता है, वो देखता है ये मेरी न्यू कमर जो फिश गई के अंदर, आई थिंक जो दूसरी फिशेज हैं, जो दूसरी फिश है या फिशेज हैं, उन पे क्या होता है कि एक डिफरेंट तरह का एक डिजीज है. तो मुझे चाहिए कि मैं इनके लिए एक वो लेके आऊँ, कोई दवाई लेके आऊँ या कोई भी इनके लिए विटामिन लेके आऊँ. ये जो मेरी न्यू कमर है ये भी बीमार हो जाएगी, तो मैं इसको निकाल देता हूँ. तो वो उसको निकालता है और इन जार he put in that particular fish in the jar, वो जार के अंदर रख लेता है. And he put that particular jar on the sill of the window, उस sill of the window पे रख देता है. मीन जो ठंडा टाइप होता है विंडो में, उसमें रख देता है.
अब जब वो देखता है तो फिर वो जाता है और उनके लिए कोई विटामिन वाली लाइक खाना लेके आता है इनके लिए, जो दूसरी फिश है उनके लिए, तो वो फिश के अंदर डाल देता है और देखता है तो सारी फिश खुश होती है एक्वेरियम के अंदर, क्योंकि जिससे उनको तकलीफ होती है मीन्स द थिंग वॉज और द न्यू कमर वॉज गॉन फ्रॉम द एक्वेरियम, सो एवरीवन वाज हैप्पी, और बंदा उसके अंदर खुश होता है। अब एक दिन ऐसा होता है कि नो वन वाज एट द होम, तो घर में कोई नहीं होता, एंड जो उनकी एक बिल्ली होती है घर वालों की, द लिटिल कैट वाज देयर, एंड ही ट्राइड टू, वो जाती है उसके किसके पास, ही वेंट टू द जार, वो जार के पास जाती है, ही शी वांटेड द कैट वांटेड बेसिकली कि वो उसको खाए, मीन्स किसको, वो जो मछली होती है, एंड द फिश वाज स्लीपिंग इन द जार। So in the aquarium, from the aquarium, everyone was like was watching, और सब बंदे उसको देख रहे होते हैं। But the little crab, जो छोटा कीड़ा होता है जिसको उसने क्या कहा होता है, मीन्स कि आप सबको बनाया और उसके ऊपर उसने इस तरह से लाइक फ्रेंडली बात की होती है, डिसबीडियंट वे में बात की होती है, इनोफेंसिव वर्ड्स के इस्तेमाल किए होते हैं। अब जब वो उसकी बात देखती है तो सब वो उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि सबके साथ उसने अच्छा नहीं किया, डिक्टेट किया सबको, रूल किया सबको। तो वो जो लिटिल क्रैब होता है कि थिंक दैट वी शुड लाइक टेक केयर ऑफ इट, एंड वी शुड, हमें उसको बचाना चाहिए। तो जैसे वो रोना चाह रहा होता है बिकॉज ही वाज अ लिटिल क्रैब, एंड वो कुछ ऐसा उसकी फीलिंग्स सेंटिमेंट्स जागे होते हैं फॉर द फिश। तो अब जैसे वो मीन्स एक फिश के उसके सेंटिमेंट जागे होते हैं, तो वो रोने लग जाता है। जैसे वो रोने लगता है तो फिर उसके बाद तब भी क्योंकि द फिश वॉज इन साउंड स्लीप, वो साउंड स्लीप के अंदर होती है, गहरी नींद के अंदर होती है, तो वो जागती नहीं, दोबारा से वो अपने आप को धकेलता है और एक्वेरियम की जो वॉल होती है शीशे की होती है उसके ऊपर वो मारता है, तो उससे एक साउंड क्रिएट होता है, जिससे बिल्ली भी डर जाती है, वो पीछे जाती है, और एक्वेरियम को जो जार के अंदर जो फिश होती है वो भी जाग जाती है। फिर वो जब लड़का को लाइक बॉय लाइक बैक इनटू द हाउस, जो वो हाउस के अंदर वापसी आता है, तो फिर वो सारा मामला देखता है और जार के अंदर वो खुश होती है, और वो ये सारे एक्वेरियम के अंदर खुश होते हैं, तो वो दोबारा जार से निकाल के एक्वेरियम के अंदर डाल देता है। जैसे ही एक्वेरियम के अंदर डालता है तो कोई भी उसको वेलकम नहीं करता, क्योंकि ये समझते हैं कि इसने हमें डिक्टेट किया, कि वो द क्वीन, ही ट्राई टू डिक्टेट अस, इसने हमें डिक्टेट करने की कोशिश की। बट जो लिटिल क्रैब होता है, जो छोटा कीड़ा होता है, वो उसको वेलकम करता है, फिर वो सबसे सॉरी करती है और कहती है कि लेट मी लिव टुगेदर, let me live in the aquarium because this is the only place to live, ये एक अच्छी जगह है इन द वर्ल्ड, ये एक अच्छी जगह दुनिया के अंदर हमारे जीने के लिए। फिर वो साथ रहने लगते हैं। तो इन द एंड ये एंड हो गया स्टोरी का। अब इस स्टोरी का बेसिकली एम क्या है, बेसिकली मोटो क्या है, देखिए, जब भी आप कहीं जाते हैं एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट, तो आप डिक्टेट करने की कोशिश ना करें, इक्वल रखें सबको, we all are equal, there is no like little, no upper class, no middle class, no lower class, all are equal, all are human beings. This is basically the message of the story. Thank you so much, see you in the next video.